अगर पवित्र स्त्री के इन लक्षणों को अगर आप जान लेंगे तो जीवन में कभी भी धोखा नहीं खा पाएंगे। दोस्तों, आज मैं ऐसी स्त्री के बारे में बात करने वाला हूं। वह स्त्री अगर आपके घर में है, चाहे आपकी पत्नी हो, बेटी हो, बहू हो, या आप किसी का विवाह कर रहे हैं, ऐसी स्त्री को देखकर घर में अगर आप लाएंगे तो जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाएंगे और जीवन आपका सुखमय बीतेगा। जीवन में जितनी भी अड़चनें आ रही है, कारोबार में जितनी परेशानियां आ रही है, सारी परेशानियां का आपको दूर हो जाएगा और जीवन में सिर्फ खुशियां ही खुशियां रहेगा। घर का उन्नति उसी दिन से होना तय हो जाएगा। आपके घर में लक्ष्मी आएगी और आपका जीवन वहां से बदलना शुरू हो जाएगा। अगर आप घर में किसी का विवाह कर रहे हैं तो ऐसी कन्या को अगर आप देख कर लाएंगे तो जीवन में उसी दिन से आपके घर में लक्ष्मी आएगा और जीवन में आपके कारोबार में बराबर जो अड़चनें आ रही है, आपके घर में पैसा नहीं टिकता है, कारोबार में दिक्कतें आ रही है, बार बार अड़चनें आ रही है, एक परेशानी ख़त्म नहीं हो पाती है कि दूसरा परेशानी घर में आ जा रही है, सारे परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगा और घर पूरा सुखी संपन्न रहेगा और जीवन में काफ़ी तरक्की होगा। दोस्तों, मैं ऐसे कुछ पतिव्रता नारी के लक्षण के बारे में बताऊंगा कि कौन सी स्त्री पतिव्रता होती है, कौन सी स्त्री आपके लिए कुरूप होती है, तो कौन सी स्त्री से घर में विवाह नहीं करनी चाहिए और कौन कौन स्त्री को देख करके आपको विवाह करनी चाहिए, मैं पूरा विस्तार से बताऊंगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों, मैं एक दो सावधानियां भी बताऊंगा कि कौन कौन से स्त्री से आपको विवाह नहीं करनी चाहिए और कौन कौन से स्त्री से विवाह करनी चाहिए जिससे आपके घर में लक्ष्मी आएगी और कौन सी स्त्री आपके लिए सौभाग्यशाली होगी और आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं, सारी परेशानियों का उपाय भी वीडियो के अंत में मैं जरूर ही बताऊंगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को ध्यान से देखना है और मेरी बातों को ध्यान से समझना है। और दोस्तों, एक दो बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं वीडियो के अंत में अवश्य बताऊंगा, तो उससे आपके जीवन की सारी समस्या, एक ही उपाय से आपके जीवन की सारी समस्या समाप्त हो जाएगी और जीवन में सिर्फ तरक्की ही तरक्की रहेगा। तो ऐसी स्त्री का लक्षण क्या है उसके बारे में विस्तार से बात कर लेते हैं। पहले आप लोग से विनती है दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो को। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के समय में हर किसी को समझ पाना आसान नहीं होता, वहीं ये बात भी सच है कि आजकल लोग सामने से कुछ अलग और अंदर से कुछ अलग ही दिखते हैं। हर व्यक्ति के अंदर कुछ गुण व कुछ अवगुण होते हैं और ठीक उसी तरह से विचार भी अलग अलग होते हैं, जिसकी वजह से हमारे सोचने और समझने की क्षमता भी अलग अलग होती है। पर क्या आपको पता है कि कई बार आप जो काम करते हैं वह आपको कई बार लगता है कि सही है, लेकिन किसी और को वह सही नहीं लगता है। जी हाँ, आपको बता दें कि ऐसा कई बार होता है। वहीं कुछ इस तरह के भी विचारों के साथ भी होता है जो अक्सर लोगों को प्रभावित करता है। भारतीय परिवारों में नारी लक्षण का स्वरूप मानी गई है। माँ अन्नपूर्णा ने उन्हें पोषण का वरदान दिया है। यह बहुत पुरानी शक्ति है कि जहाँ नारी की पूजा जाता है वहाँ देवता रमण करते हैं। जिस तरह महिलाएं कुल की लाज बचाने का काम करती है, वहीं अपने नैतिक और सामाजिक आचरण को पवित्र रखती हैं। वहीं कुछ स्त्रियां ऐसी भी होती है जिनके धर्म कुल के विनाश का कारण बनते हैं। ऐसे में अब ये बड़ा सवाल उठता है कि कैसे पता किया जाए कि कौन सी महिला पवित्र है। आज हम आपको महिलाओं के बारे में कुछ विशेष बातें बताने जा रहे हैं जिनके आधार पर हम यह तय कर सकते हैं कि कौन सी महिलाएं अन्य महिलाओं से अलग है और वह महिला हमेशा अपने पति से प्यार करने वाली होती है, गैर पुरुष के बारे में सोच भी नहीं सकती है। इसलिए आज हम आपको पवित्र और पवित्रता स्त्री के कुछ लक्षण के बारे में बताएंगे जो कभी भी अपने पति को धोखा नहीं दे सकती है और उसके आने के बाद से आपके जीवन में बहुत बदलाव होगा। उसके आने के बाद आपके जीवन में हमेशा लक्ष्मी घर में वास होगी। सबसे पहले तो आपको बता दें कि जिन लड़कियों के शरीर पर हल्के फुल्के रोए होते हैं वे लड़कियां हमेशा पवित्र मानी जाती है। जी हाँ, कहा जाता है कि ऐसी लड़कियां किसी भी परिस्थितियों में नहीं पति का साथ नहीं छोड़ती। ये लड़कियां किसी भी परिस्थितियों में डरती नहीं है। बताया जाता है कि जिस किसी भी लड़की के भौहें पतली होती है वह हमेशा अपने पति के लिए वफादार मानी जाती है। इतना ही नहीं, ये हमेशा ही अपने पति के लिए समर्पित रहती है। ये अपने पति को सच्चा प्यार करती है। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि ये महिलाएं सभी के बारे में अच्छा सोचती है। ये दिल की हमेशा साफ रहती है। इसके साथ ही साथ ये लड़कियां बहुत संस्कारी मानी जाती है। बता दें कि जिस किसी भी स्त्री के मस्तिष्क या सिर पर तिल होता है वे तीव्र बुद्धि व उच्च आत्मविश्वास वाले इंसान होते हैं। ऐसे स्त्री में माता सीता के गुण विद्यमान होते हैं। इनका दिल बहुत बड़ा होता है और ये अपने घर परिवार के संस्कार को कभी नहीं भूलती। अपने पति से सच्चा प्रेम करती है और अपने पति के हर काम में उनका साथ निभाती है। जिन स्त्रियों के मूंछ पर हल्के बाल होते हैं वे अपने धर्म और
दान पुण्य में विश्वास रखती हैं। इनके दिल में पति के लिए हमेशा प्यार बना रहता है और अपने पति को हमेशा खुश रखती है। इतना ही नहीं, इनके पूरा परिवार भी खुश रहता है। जिस स्त्री के चरण लाल कोमल और जमीन पर समतल पड़ते हैं, पैर की उंगलियां आपस में मिलती हुई सीधी गोल चिकनी व छोटे नाखूनों वाली हो तो वह सुख व ऐश्वर्य प्रदान करने वाली होती है। छोटी उंगलियां आयु को बढ़ाती है, लेकिन छोटी व विरल उंगलियां धन का नाश करने वाली होती है। इस बातों का भी आपको ध्यान रखना है। जिस स्त्री के हाथ में रेखाएं गहरी चिकनी व लाल रंग की होती है, वह सुख भोगने और टेढ़ी व टूटी हुई रेखाएं दरिद्रता की निशानी होती है। तो दोस्तों, जब भी विवाह करेंगे तो ऐसी लड़कियों को आपको ध्यान रखना है। आगे और कुछ बात कर लेते हैं शुभ लक्षण के बारे में। जिस स्त्री के हाथ की उंगलियां गोल, लंबी, पतली व मिलाने वाली, छेद रहित, कोमल तथा लाल रंग की हो, वह सुख व भोग पाने वाली होती है। जिसका नाखून लाल, कोमल, ऊंचे और चिकने हो, वह ऐश्वर्य प्राप्त करती है। रूखे, टूटे, टेढ़े, सफेद व अन्य रंगों के नाखून दुर्भाग्य व दरिद्रता का संकेत है। जिस स्त्री के हाथ फटे हुए हों, रूखे हो, ऊंचे नीचे हो और छोटे बड़े व कष्ट भोगती है। मणिबंध पर साफ 3 रेखाएं दिखता तथा उंगलियों के पर्वों में समान रेखा अच्छी आयु व ऐश्वर्य का प्रतीक है। थोड़ा गर्दन के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। गर्दन के शुभ लक्षण के बारे में अगर देखा जाए तो भविष्य पुराणों के अनुसार जिस स्त्री के गर्दन में 4 उंगली नाप के साफ 3 रेखाएं हो, वह गहनों से सजी रहती है। कमजोर गर्दन वाली स्त्री के गरीबी, लंबी गर्दन वाली के बांझ तथा बहुत छोटी गर्दन वाली स्त्री के मृत संतान की आशंका होती है। जिसके दोनों कंधे और गर्दन का उठा हुआ पिछला भाग नीचा हो, वह लंबी आयु वाली होती है। जिस स्त्री के भौहें ऊंची, कोमल व सूक्ष्म आपस में मिली हुई हो, धनुष के समान है, वह सुखी व सौभाग्य देने वाली होती है। दोस्तों, सौभाग्यवती नारी के कुछ लक्षण के बारे में और भी बात कर लेते हैं जो विशेष आपको ध्यान देने की जरूरत है। शास्त्रों के अनुसार जिस महिला का मन सुंदर होता है, जो कभी किसी का बुरा नहीं चाहती है, ऐसे महिला बहुत अच्छी होती है। दूसरा, जो स्त्री हमेशा मीठे वचन बोलती हो, जिसकी आवाज़ मीठी हो और कभी किसी से ऊंची आवाज़ में बात ना करती हो, जो सभी से मधुर आवाज़ में बात करती हो, ऐसी स्त्रियां हमेशा सौभाग्यवती होती है। आस्तिक सेवा भाव रखने वाली, क्षमाशील, दानशील, बुद्धिमान, दयावान और कर्तव्यों का पालन पूर्ण निष्ठा से करने वाली लक्ष्मी का रूप होती है। ऐसी स्त्री आपके घर में आए तो घर में सिर्फ लक्ष्मी आती है और आपके जीवन में जितनी भी ज़रूरतें हैं हर चीज़ से आपको परिपूर्ण होते हैं। धन, रुपया, पैसा, दौलत, शोहरत सब कुछ मिलता है। जो स्त्री घर आए मेहमानों का आदर भाव से सत्कार करें, ऐसी स्त्री लक्ष्मी का रूप होती है। पराया दुख देखकर दुखी होकर अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसकी सहायता करे और जो दूसरों को दुख दर्द में देखकर उसका दूर करने में आनंद अनुभव करे, ऐसी स्त्रियां काफ़ी सौभाग्यशाली होती है। ऐसी स्त्री आपके घर में आए तो आपका घर का नक्शा बदल जाएगा और जीवन आपका सुखमय हो जाएगा। दोस्तों, घर की रसोई में भेदभाव किए बिना समान रूप से सभी को भोजन परोसे, ऐसी स्त्रियां भी काफ़ी सौभाग्यवती होती है। जो प्रतिदिन स्नान करके साफ और स्वच्छ वस्त्र पहनकर रसोई घर में प्रवेश करती है, ऐसी स्त्री भी महान होती है और ससुराल को सुख देने वाली होती है। सुबह शाम घर में देवी देवताओं के सामने धूप, दीप, सुगंधित अगरबत्ती जलाकर पूजा पाठ करती हैं, ऐसी स्त्रियां भी काफ़ी सौभाग्यवती होती हैं। अगला बात करते हैं, जो स्त्री हमेशा पतिव्रत धर्म का पालन करे, हमेशा धर्म और नीति के मार्ग पर चले और घर के सदस्यों को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करे और गलत का कभी साथ ना दे, ऐसी स्त्रियां काफ़ी महान होती है। जिसके घर में ऐसी स्त्रियां जाती है उसका घर ही बदल जाता है और उसका घर काफ़ी महान हो जाता है। उसके घर में हर चीज़ से परिपूर्ण होता है और घर में कभी भी दुखी का सामना किसी को नहीं करना पड़ता है। दोस्तों, पतिव्रता नारी कैसे होता है उसकी पहचान कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो मैं पतिव्रता नारी के बारे में कुछ बता देता हूँ, जिसको समझ लेंगे तो आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा। जो स्त्री अपने पति की बातों को सुनती है और उसका पालन करती है, इसके अलावा पति के मन को चोट पहुंचाने वाली कोई भी बात नहीं करती है, ऐसी स्त्री के लिए पति कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। और पतिव्रता वह स्त्री जो अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष के बारे में नहीं सोचती। धर्म ग्रंथों में ऐसी पत्नियों को पतिव्रता कहा गया है। ऐसी नारी मिल जाए तो आपका जीवन सुखमय हो जाएगा और जीवन में कभी भी आपको कष्ट नहीं होगा और आपको जान बचाने के लिए वह स्त्री आपके लिए कुछ भी कर सकती है। पतिव्रता स्त्री को क्या नहीं करनी चाहिए, अगर उस बारे में बात करें
तो पतिव्रता स्त्री को घर के दरवाजे पर अधिक देर तक खड़ा नहीं रहना चाहिए। पतिव्रता स्त्री को अपने पति के आज्ञा के बिना कहीं नहीं जाना चाहिए। पति की आज्ञा के बिना व्रत उपवास भी नहीं करना चाहिए। धर्म में तत्पर रहने वाली स्त्री को अपने पति के भोजन कर लेने के बाद ही भोजन करना चाहिए। ऐसा स्त्री अगर आपको मिल जाए तो आपका जीवन सुखमय हो जाएगा, जीवन में कभी भी कष्ट नहीं आएगी और आपका जो भी कष्ट होगा वह कष्ट आपका पत्नी हर लेगी। और ऐसी पत्नी आपके घर में आएगी तो आपके घर में सदैव लक्ष्मी का वास होगा। आपको जीवन में जितनी भी चीज़ का ज़रूरत हो, जो भी आपका आशा है, सारा चीज़ से परिपूर्ण होते हैं। आपके घर में धन दौलत पैसा शोहरत गाड़ी घोड़ा सब कुछ रहता है। दोस्तों, विवाह के लिए मैं 2-3 बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताऊंगा। अगर यह चीज़ देख के आप विवाह करेंगे तो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। दोस्तों, अगर आप विवाह के लिए जाते हैं, अगर ऐसी स्त्री मिल जाए जिसका जन्म बृहस्पतिवार को गुरुवार के दिन हुआ है, ऐसी स्त्री आपको विवाह के लिए अगर मिले तो बिल्कुल भी चूक नहीं करना है। ऐसी स्त्री से तुरंत ही विवाह कर लें। ऐसी स्त्री बृहस्पतिवार का अगर जन्म हुआ स्त्री आपसे विवाह करती है तो आपके जीवन में हमेशा लक्ष्मी का वास होगा। आपके घर में जितनी भी आपकी इच्छाएं हैं, सारी इच्छाएं पूरी होती है और आपको जितनी भी चीज़ का ज़रूरत है सब चीज़ से आप परिपूर्ण होते हैं। आपको धन मिलता है, गाड़ी मिलता है, घोड़ा दौलत शोहरत सब कुछ मिलता है। तो दोस्तों, इस बात को आगे ध्यान दें। अब आपके जीवन के कुछ समस्याओं के बारे में हम बात कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आप शत्रु से परेशान हैं, शत्रु से आपके काम में बाधा आती है, अड़चन आती है, आपको शत्रु से भय बना हुआ रहता है, तो आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से आपका शत्रु सर्वनाश हो जाएगा और आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और दोस्तों, अगर आपका शत्रु अपना ही व्यक्ति है, उसे जान से नहीं आप नाश करना चाहते हैं, बस आप चाहते हैं कि उसका ध्यान आपके ऊपर से हट जाए, तो आपको मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से शत्रु अपने कामों में इतना उलझन में फंस जाएगा कि आपके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाएगा। और दोस्तों, अगर आपकी विवाह में दिक्कतें आ रही है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको महादेव और पार्वती का मूर्ति का एक साथ मूर्ति हो उसका पूजा करना चाहिए। लेकिन ध्यान दें, महादेव और पार्वती का एक साथ मूर्ति हो उसका पूजा करेंगे तो जल्दी ही आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। और अगर आप स्त्री हैं और लंबे समय से विवाह में दिक्कतें आ रही है तो आपको विधिवत 16 सोमवारी का व्रत रखना चाहिए। इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न होगा और अच्छा वर भी मिलने की संभावनाएं बनी रहेगी। और दोस्तों, अगर आपको जीवन में बहुत सारी परेशानियां लगातार आती है, कष्ट न आते रहती है, अगर एक परेशानी से उभर नहीं पाते हैं, दूसरा परेशानी आ जा रहा है, तो इसके लिए आपको किन्नर को हरे रंग का वस्त्र दान करना चाहिए। किन्नर कहीं मिल जाए उसे हरे रंग का वस्त्र दान करें या हरे रंग का चूड़ी या हरे रंग का कोई वस्तु दान करें। इससे आपके जीवन के सारी परेशानियों को दूर हो जाएगा और बहुत सारे कष्ट से आपको मुक्ति मिल जाएगा। दोस्तों, आप अगर कर्ज से परेशान हैं तो पक्षियों को दाना खिलाएं, इससे आपको कर्ज से मुक्ति मिल जाएगा और धन में काफ़ी वृद्धि होगा। दोस्तों, अगर आपको संतान प्राप्ति में दिक्कत हो रही है तो आपको गाय और बछड़े की सेवा करना चाहिए। इससे संतान प्राप्ति होगा और धन में भी काफ़ी वृद्धि आएगी। दोस्तों, इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपकी सारी समस्याओं का समाधान मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, आपका अगर कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पर पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप वहाँ से मुझे फॉलो करके वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं। आपका वहाँ पर भी समस्या का समाधान मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, कुछ समस्याएं ऐसी भी होती है जो मैं यहाँ पर यूट्यूब पर नहीं बता सकता हूँ, जो गैरकानूनी होता है, लेकिन मैं फेसबुक पेज पर पूछेंगे तो आपका अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आप ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।